So in this lecture we will discuss मार्तंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है. सो मार्तंडम एक्सपेरिमेंट है ये, है ना. अच्छा, ये जो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट है और जो बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट है मार्तंडम, दैट इज़ वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स इन केरला स्टेट, है ना. साउथ में है. और यहाँ पर एक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था. ठीक है. जो मार्तंडम है दैट वाज अ डेंसली पॉपुलेटेड मार्केट प्लेस इन केरला स्टेट. यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी उस टाइम पे. और उस समय पे जो केरला स्टेट था वी यूज टू कॉल इट एज साउथ त्रवणकोर, है ना. त्रवणकोर नाम से उसको जाना जाता था 1921 में. और जो हम जिस विलेज की बात कर रहे हैं मार्तंडम विलेज, तो ये विलेज जो था इसके आसपास 40 और ऐसे विलेजेस थे विद इन अ रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर्स. एंड द पीपल देयर वर वेरी पुअर. लाइक लेट्स से एक 5 किलोमीटर की रेडियस पे यहाँ पे 40 विलेजेस का ग्रुप है. ठीक है. एंड मार्तंडम वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम. तो जो मार्तंडम विलेज था हमारा और जो आसपास के 40 विलेजेस थे, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पुअर थे. द पीपल देयर वर वेरी पुअर, है ना. बहुत ही पुअर पीपल थे वहाँ. इसके अलावा जो वहाँ की लैंड थी, इफ़ यू टॉक अबाउट द लैंड देयर, इट वाज टोटली बर्न आउट, है ना. वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते इट वाज नॉट फर्टाइल, है ना. तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ग्रो करना इतना आसान नहीं था. इसके अलावा वहाँ पे क्या था कि कुछ कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो थी हमारी, दे वर ऑल्सो नॉट ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, है ना. जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी उनका जो प्रोडक्शन होता था दैट वाज ऑफ अ वेरी पुअर क्वालिटी, जिसकी वजह से वहाँ जो वर्कर्स थे उनका वेज भी काफ़ी लो था. ठीक है. वाटर प्रॉब्लम्स हुआ करती थी. देयर वाज वाटर इशू, है ना. ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपरली अवेलेबल नहीं हो पाता था इन दिस एरिया, इन द एरिया कॉल्ड मार्तंडम, है ना. वेजेस लो हैं, पॉवर्टी है, वाटर इश्यूज़ हैं, इतनी सारी दिक्कतें हैं. इसके अलावा ज़्यादातर जो फैमिलीज़ थे इन विलेजेस में दे वर ऑल इंडेटेड. वो कर्जे में डूबी हुई थी. इंटरेस्ट रेट वहाँ बहुत हाई हुआ करते थे. 300% का इंटरेस्ट लगाया जाता था उस टाइम पे. तो क्या होता था, इफ़ समबडी बोरोड अ लोन ऑफ ₹1000, तो उसको 3000 रुपये एट द एंड ऑफ द ईयर ही वॉज बाउंड टू पे. तो कितना नुकसान हो रहा था लोगों का. तो एक पर्सन थे जिनका नाम था स्पेंसर हैच. ही वॉज ऑफ यूएसए. तो स्पेंसर हैच ने ये प्रॉब्लम देखी और उन्होंने एक 5 pronged रूरल रिकन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने 5 चीज़ों पे मेनली फोकस किया था इन 1921. तो ये मार्तंडम एक्सपेरिमेंट जो है ये भी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ही है ना. और किसने शुरू किया था एक बार हम यहाँ पे देखते हैं. In this answer, let's read it and try to understand it. The work was commenced by Dr. Spencer Hatch. ये जो वर्क है, विच वर्क वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, मार्तंडम एक्सपेरिमेंट. तो मार्तंडम एक्सपेरिमेंट का कमेंसमेंट यानी उसकी शुरुआत, उसको स्टार्ट किसने किया था? डॉक्टर स्पेंसर हैच ने. ठीक है. कमेंस्ड मीन्स स्टार्टेड. हु स्टार्टेड दिस वर्क? द वर्क वी आर रेफरिंग टू इज मार्तंडम एक्सपेरिमेंट. तो ये वर्क स्टार्ट किया गया था बाय डॉक्टर स्पेंसर हैच. स्पेंसर हैच एक अमेरिकन एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट थे. इनको एग्रीकल्चर का काफ़ी नॉलेज था. और त्रवणकोर स्टेट उस टाइम पे होता था जो कि एट प्रेजेंट इट्स केरला. तो त्रवणकोर में मार्तंडम में दिस प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ YMCA. ये स्पेलिंग मिस्टेक है. दिस इज ऑस्पिशियस मीन्स डिफरेंट थिंग, है ना. शुभ होता है ऑस्पिशियस. एक होता है ऑस्पाइसिस मीन्स अंडर द गाइडेंस ऑफ और अंडर द कंजर्वेशन ऑफ, है ना. ये स्पेलिंग होती है उसकी AUSPICES. ठीक है. तो ये करेक्ट कर लेना आप. द स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग इज दिस AUSPICES, है ना. अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ YMCA. ठीक है. तो YMCA की गाइडेंस में और यू कैन से अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ YMCA in 1921 दिस प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड. अब YMCA एक इट्स वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ अमेरिका, है ना. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है YMCA, इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो इट इज़ सम यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन करके इसका नाम है पूरा.
ठीक है, YMCA इज़ यंग, though it's not required, but for just general information I'm telling you, Young Men's Christian एसोसिएशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। यूएसए की एक संस्था थी और इसी की हेल्प से डॉक्टर स्पेंसर हैच ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था। द विलेजेस इन मार्तंडम एरिया वर अंडर डेवलप्ड। जो मार्तंडम एरिया के विलेजेस थे वो अंडर डेवलप थे। हमने अभी पढ़ा कि वहाँ पे पावर्टी थी, है ना। इकोनॉमिकली दे वर एट वेरी वर्स्ट कंडीशन, क्योंकि वहाँ वेजेस लो थे, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन वॉज बैड। एग्रीकल्चर वहाँ पे लैंड थी नहीं जो एग्रीकल्चरल आप कह सकते हो वर्क को सपोर्ट करे, है ना, इस तरह की वहाँ पे व्यवस्था नहीं थी। वाटर, ड्रिंकिंग वाटर नहीं अवेलेबल था, तो इरिगेशन पर्पज़ के लिए कहाँ से अवेलेबल होता। तो इट वाज इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया। इकोनॉमिक कंडीशन जो वहाँ के नेटिव्स थे, जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, दे वर मेजरली पुअर पीपल, द मेजॉरिटी वॉज पुअर, है ना। द विलेजेस इन मार्तंडम एरिया वर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिकली, है ना, आर्थिक रूप से अनडेवलप्ड थे, मीन्स डेवलप थे ही नहीं, पिछड़े थे। और इकोनॉमिक कंडीशन जो नेटिव मेजॉरिटी की थी वॉज पुअर, मीन्स द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लिविंग इन द विलेज मार्तंडम वर पुअर, क्योंकि वो इंडेटेड भी थे काफ़ी सारी फैमिलीज़। आपने देखा कि 300% ऑफ इंटरेस्ट वॉज इम्पोज ऑन दैम एट दोज टाइम, है ना। तो पावर्टी थी, ये हमें सेकेंड लाइन से समझ में आया। थर्ड क्या था, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट वर, अब इन्होंने 5 फोल्ड स्टेप उठाया कि हमें 5 क्षेत्रों में, इन 5 डिफरेंट एरियाज वी नीड टू डेवलप फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट एरिया। तो वो 5 डेवलपमेंट ये इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट की, मार्तंडम एक्सपेरिमेंट में यूनिक चीज़ है, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस 2 एक्सपेरिमेंट्स में कुछ यूनिक चीज़ें देखी थी, उसी तरीके से यहाँ पे ये यूनिक चीज़ है, ठीक है, थर्ड वन। तो कौन से 5 डेवलपमेंट्स पे फोकस किया? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मीन्स द डेवलपमेंट रिलेटेड टू आप कह सकते हो स्पिरिचुअलिज्म, है ना, आध्यात्मिक विकास लोगों का ज़रूरी था, तो उस पर फोकस किया गया, राइट। सो हेयर फर्स्ट दे आर फोकसिंग ऑन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। सो इट हैज़ समथिंग लाइक डिफरेंट फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड, है ना, लोगों को थोड़ा रिलीजियस बिलीफ पे फोकस किया गया। सो हेयर मोस्ट प्रोबेबली दे आर ट्राइंग कि जो सुपरस्टिशंस प्रिवेल कर रहे हैं सोसाइटी में, उनसे थोड़ा हटना, है ना, उन चीज़ों पे फोकस किया गया। लोगों के बिलीव्स, थॉट प्रोसेस, उन चीज़ों पे फोकस किया गया होगा इन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट प्रोसेस पे फोकस किया गया, लाइक द पीपल लिविंग देयर, उनकी जो मेंटालिटी थी उसको डेवलप करने की कोशिश की गई। देन फिजिकल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया, ऑन देयर हेल्थ, राइट। सोशल डेवलपमेंट, अगेन जो सोशल इवल्स प्रिवेल कर रहे होंगे लाइक चाइल्ड मैरिजेस एंड डिफरेंट अदर थिंग्स, उन पे फोकस किया गया। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच वॉज द कोर एरिया जहाँ पे दैट वाज टोटली अनडेवलप्ड, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी फोकस किया गया। अब आपको ये 5 चीज़ें याद करनी है जिन जिन एरियाज़ में डेवलपमेंट किया गया था इन मार्तंडम एक्सपेरिमेंट: स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डॉक्टर हैच ने एक ऑल राउंड डेवलपमेंट एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, राइट। So the fourth statement says that Dr. Hatch implemented an all-round development in agriculture, public health and education. एग्रीकल्चर पे अगर ध्यान देंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ऑटोमेटिकली, राइट। एंड देन पब्लिक हेल्थ में फोकस करेंगे तो फिजिकल डेवलपमेंट होगा उससे। इफ़ अ पर्सन इज़ फिजिकली फिट तो मेंटली फिट होने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे, तो मेंटल डेवलपमेंट विल ऑल्सो टेक प्लेस। इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होगी तो मेंटली इंसान स्टेबल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एवरीथिंग विल हैपन, राइट। तो डॉक्टर हैच ने इन सारे एरियाज पे फोकस करके इन 5 डिफरेंट एस्पेक्ट्स में डेवलप करने की कोशिश की। फॉर दिस प्रोजेक्ट द एक्सटेंशन सेक्रेटरी वॉज अपॉइंटेड टू सुपरवाइज द एक्टिविटीज़ ऑफ द ग्रुप। इस प्रोजेक्ट के लिए एक एक्सटेंशन सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया, जैसे जो उसके प्रीवियस वाला एक्सपेरिमेंट था दैट वाज आवर गुड़गांव एक्सपेरिमेंट। तो वहाँ पे जो एफएल ब्रांड थे उन्होंने विलेज गाइड्स को अपॉइंट किया था, है ना, विलेजेस तक पहुँचाने के लिए। यहाँ पे किसका अपॉइंटमेंट किया जा रहा है? एक्सटेंशन
सेक्रेटरी का। अब यहाँ एक्सटेंशन सेक्रेटरी क्या करे कि जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम उसको सुपरवाइज करता था। ठीक है, उसका पूरा निरीक्षण करना और देखना कि किस तरीके से काम हो रहा है, वेदर द वर्क इज़ डन इन अ प्रॉपर मैनर और नॉट, ये सारी चीज़ें इंश्योर करना कि चीज़ें अच्छे से हों। किसका काम था? एक्सटेंशन सेक्रेटरी का। मार्तंडम वॉज इन अ स्ट्रेटेजिक पोजीशन टू सर्व द विलेजेस। अभी मैंने आपको बताया कि मार्तंडम विलेज के आसपास 40 और विलेजेस थे जो उसी कंडीशन से जूझ रहे थे। तो हमने मार्तंडम को ही इसलिए चूज़ किया फॉर द पायलट एक्सपेरिमेंट और प्रोग्राम बिकॉज इट वॉज एट द स्ट्रेटेजिक पोजीशन। उसकी पोजीशन ऐसी थी अमंग द 40 विलेजेस कि वहाँ से और बाकी विलेजेस तक पहुँच बनाया जाना आसान था। ठीक है, तो इस वजह से मार्तंडम को चूज़ किया गया फ्रॉम द अदर 40 among the other 40 villages, right? So it kept prize bulls and goats इस प्रोग्राम के थ्रू। Let's come to the point 7. It kept prize bulls and goats, model bee lives, and demonstration plots for improving grain and vegetable seeds, then poultry runs with prize, laying hens, a weaving shed, etc. देखिए prize means here good quality है ना, when we say prize bulls or prize goats that means good quality bulls and good quality goats, right? तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत उन्हें क्योंकि इकोनॉमिकली डेवलपमेंट कराना था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल ऑब्जर्व कि कौन कौन से ऐसे ऑक्यूपेशनल एरियाज़ हैं जहाँ से लोग अर्न कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत अच्छा नहीं था। तो एक होता है कि कैटल्स के थ्रू यू कैन अर्न, तो बुल्स पे फोकस किया। अच्छा, बुल्स अगर अच्छी क्वालिटी के होंगे, उस टाइम पे जो प्लॉइंग ऑफ फील्ड हो किया जाता था, जो खेतों को जोता जाता था, उसके लिए बुल्स का यूज़ करते थे या ऑक्स होते थे, है ना। तो उनकी क्वालिटी को एनहांस करना, अच्छे अच्छे गुड क्वालिटी ऑफ बुल्स। देन गोट्स होते थे फॉर मिल्क प्रोडक्शन एंड फॉर डिफरेंट अदर पर्पजेज। देन मॉडल बी लाइव्स हुआ करते थे, जैसे आपकी मधुमक्खियाँ, हनी एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है ना। तो हनी प्रोडक्शन के लिए बी रियरिंग पे फोकस किया गया, एपीकल्चर जिसे कहते हैं, है ना। इसी तरीके से कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन प्लॉट्स भी उन्होंने बनाए, लाइक जैसे प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स में थे उसी तरीके से यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन प्लॉट्स बनाए। वहाँ पे वो ग्रेन और वेजिटेबल सीड्स को इम्प्रूव्ड क्वालिटी के अवेलेबल कराते थे, राइट। पोल्ट्री रन्स मीन्स रिलेटेड टू रेयरिंग ऑफ हैंस एंड ऑल दैट, एग प्रोडक्शन के लिए, है ना। सो प्राइस लेइंग हैंस, गुड क्वालिटी हैंस वहाँ पे उन्होंने रखी। वीविंग के लिए शेड वगैरह बनाया, है ना, जो आपकी कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह को डेवलप करने की कोशिश की, है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें इस प्रोग्राम के अंतर्गत की गई। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो परफॉर्म की गई अंडर दिस प्रोग्राम, ताकि लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके, राइट। 8th पॉइंट क्या कहता है कि इनसाइड द सेंटर देयर वाज इक्विपमेंट लाइक हनी एक्सट्रैक्टर्स, हेल्थ चार्ट्स एंड आइटम्स नीडेड फॉर अदर कॉटेज वोकेशंस। देखिए कितनी सारी चीज़ें उन्होंने अवेलेबल कराई, कैसे कैसे इक्विपमेंट्स लेकर आए। जैसे हनी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक इक्विपमेंट लाए जिसको क्या कहते थे, हनी एक्सट्रैक्टर्स, है ना। जो बी हाइव्स होते थे उससे हनी एक्सट्रैक्ट करने का काम करते थे। तो टेक्निकल एडवांसमेंट इंट्रोड्यूस किया गया, है ना, इस प्रोग्राम के अंतर्गत। हेल्थ चार्ट्स अवेलेबल कराए गए, है ना। तो ये दिस वाज वन ऑफ द स्टेप्स इन द फील्ड ऑफ हेल्थ डेवलपमेंट या फिजिकल डेवलपमेंट, है ना। हेल्थ चार्ट्स लोगों को प्रोवाइड कराया गया, क्या खाना है, कितना खाना है, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग दैट वेदर अ पर्सन इज़ हेल्दी और नॉट, है ना। देन क्या आइटम्स जो भी नीडेड थे फॉर कॉटेज वोकेशंस, है ना, जो कुटीर उद्योग में प्रोफेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो जो चीज़ें की रिक्वायरमेंट थी वो इनके सेंटर्स पे अवेलेबल कराया गया। कुछ सेंटर्स ओपन किए गए होंगे अंडर दिस प्रोग्राम, तो वहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल हुआ करती थी। एट द सेंटर कॉटेज वोकेशंस फॉर टॉट एंड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स टेस्टेड। सेंटर पे कॉटेज वोकेशंस लोगों को पढ़ाए जाते थे कि हाउ टू, जैसे वीविंग इंडस्ट्री लगानी है किसी को तो किस तरीके से करना है, क्या अच्छा तरीका हो सकता है उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने का। तो ये सब चीज़ें वहाँ पढ़ाई जाती थी, ठीक। इसके अलावा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स को टेस्ट किया जाता था कि जो टूल्स हम एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस में यूज़ करेंगे वो किस क्वालिटी के हैं, अच्छे हैं या नहीं है, वो चीज़ों की टेस्टिंग की जाती थी वहाँ पे। फिर एम्फेसिस थ्रू आउट वॉज ऑन सेल्फ हेल्प एंड कोऑपरेशन। थ्रू आउट द प्रोग्राम दो चीज़ों पे फोकस किया गया, सेल्फ हेल्प पे और कोऑपरेशन पे, है ना। यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एस एच टीज का कॉन्सेप्ट है।
मतलब यहाँ पे भी डॉक्टर स्पेंसर का मानना है कि इफ विलेजेस वांट टू डेवलप दे विल हैव टू गेट इन्वॉल्व्ड, देन देयर पार्टिसिपेशन इज मस्ट। मतलब उनको खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनेंगी, कई सारे विलेजेस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए एक साथ आएंगे और अपने डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज इकट्ठे करेंगे, प्लानिंग करेंगे एंड दे विल इम्प्लीमेंट द होल प्रोसेस, ताकि उन्हें इकोनॉमिक अर्निंग हो सके, ठीक है, प्रॉफिट अर्न कर सके वो लोग। तो ये चीज़ों पे एम्फासिस किया गया कि खुद से ग्रुप्स फॉर्म करो, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाओ, है ना। देन 10th पॉइंट है, द सक्सेसफुल आउटपुट ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज द एग सेलिंग क्लब। अब इस प्रोजेक्ट का एक सक्सेसफुल आउटपुट जो निकल के आया वो डिफरेंट क्लब्स का फॉर्मेशन निकल के आया, कि बहुत सारे क्लब्स फॉर्म हुए, जैसे एग को बेचने का एक क्लब बना, है ना, एक तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्मेशन टाइप ऑफ थिंग्स, है ना, जैसे कि आजकल भी होता है। सो इन 1939 विच बिकेम अ सेल्फ गवर्निंग बॉडी, सो दिस क्लब वॉज फॉर्म्ड इन ईयर 1939, और ये सेल्फ गवर्निंग बॉडी बन गई, मीन्स द पीपल स्टार्टेड डूइंग देयर वर्क्स ऑन देयर ओन, खुद को ही वो फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर पा रहे हैं, ऑटोनॉमस बॉडी बन गई, सी द डेवलपमेंट, है ना। और जो भी डिसीजंस है वो उस क्लब के खुद के हैं, सो इट इज़ अ सेल्फ गवर्निंग बॉडी, कोई और उस पर आके गवर्न नहीं कर रहा है, डिसीजन मेकिंग उनकी खुद की होगी, जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस होंगे दैट विल बी देयर ओन, प्रॉफिट वगैरह उनका खुद का होगा। तो इस तरीके से इट वाज एन अचीवमेंट विच वाज डन बाय दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। अच्छा, एक 11 पॉइंट पे आते हैं, अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज हनी क्लब, हनी क्लब भी फॉर्म हुआ, डिफरेंट क्लब्स फॉर्म हुए बेसिकली, ये दो इन्होंने बताए हैं, बाकी वीविंग क्लब फॉर्म हुआ, देन और भी एग्रीकल्चरल क्लब, मैनी अदर क्लब्स हैं ना, वो सब यहाँ पे फॉर्म होना शुरू हो गया। एंड देयर द विलेजेस वर टॉट द यूज़ ऑफ मॉडर्न बी हाइव्स, हनी क्लब में उन्हें मॉडर्न बी हाइव्स टेक्निक्स के बारे में पढ़ाया गया, किस तरह से हनी को साइंटिफिकली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है फ्रॉम द बी हाइव्स, वो चीज़ उन्हें बताई गई है ना। सो एक्सट्रैक्शन वॉज डन साइंटिफिकली है। द हनी वॉज क्योर्ड मीन्स इट वॉज प्योरीफाइड एंड मार्केटेड कोऑपरेटिवली, हनी को फिर उसको प्योरीफाई करके मार्केट में उसको अवेलेबल कराया जाता था, दैट वाज आल्सो डन कोऑपरेटिवली, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे था, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द ड्रॉबैक्स। इस पर्टिकुलर जो एक आपका एक्सपेरिमेंट है दैट इज़ मार्तंडम एक्सपेरिमेंट, इसका ड्रॉबैक क्या है वो यहाँ देख लेते हैं। सो देयर आर 3 ड्रॉबैक्स विच आर मेंशन्ड हियर। सबसे पहला जो ड्रॉबैक है दैट इज़ द मेन शॉर्टकमिंग्स ऑफ द प्रोजेक्ट विद इनएडिक्वेट फंड्स एंड द गवर्नमेंटल हेल्प। यहाँ पे सरकार से कोई मदद नहीं मिली, ये इसका एक ड्रॉबैक था, ठीक है। तो फंड्स इनएडिक्वेट रह गए, इतनी सारी चीज़ों, इतने सारे एरियाज़ पे फोकस करना है, तो हर एरिया पे फोकस करने के लिए वी नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, एंड द पीपल हु वर ऑलरेडी रिजाइडिंग देयर दे वर टू पुअर टू just afford those particular things, है ना। तो fund was not that adequate, this was one issue। दूसरा जो issue है that is the whole program was centered on a person, and after the death of Dr. Hatch there was a conflict on the question of leadership। again here also there is one man show, क्योंकि पूरा प्रोग्राम एक पर्सन पे डेडिकेटेड है, उस पर फोकस्ड है, सेंटर्ड है, एंड वो पर्सन थे मिस्टर हैच। और डॉक्टर हैच की डेथ के बाद ये जो प्रोग्राम था दैट वाज टोटली, आप कह सकते हो, इट जस्ट केम टू एन एंड। एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि आखिरकार अब लीडरशिप किसके हाथों में जाएगी, नाउ हु विल हेड द होल प्रोग्राम। तो इस तरीके से ये एक इशू था। देन द थर्ड drawback was due to no economic advantage to the non-paid workers, this program could not survive। जो वर्कर्स यहाँ पे, कुछ ऐसे वर्कर्स भी इन्वॉल्व थे जिनको, हाँ, कुछ ऐसे वर्कर्स इन्वॉल्व थे विच वर नॉट पेड फॉर द वर्क्स, राइट। सो दिस प्रोग्राम वॉज नॉट, मीन्स इट वॉज अनेबल टू सर्वाइव, फाइन। सो दैट्स, सो वी डिस्कस द मार्तंडम एक्सपेरिमेंट है कि किसने स्टार्ट किया इन 1921, और कौन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व थे। देन हमने ये पढ़ा कि व्हाट वर द स्टेप्स विच वर टेकन अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, कौन सी 5 एरियाज पे फोकस किया गया, राइट, 5 फोल्ड डेवलपमेंट प्रोसेस था ये, एंड व्हाट वर द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ दिस प्रोग्राम। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।